जिसने तुमको पुश किया बियॉन्ड इमेजिनेशन, जहां लिटरली तुम घर पहुंचे और तुमने बोला यार मुझे नींद नहीं आई? Used to get insulted by the people from higher caste or upper caste, you say. So वो मेरे लिए काफ़ी torturing. टू गेट दैट इंटेंसिटी कि आप लोग भी कोई सिचुएशन लाइफ से उठाते हो। मैं अपनी लाइफ से आशिकी उठाती हूँ, इसमें बहुत सारी आशिकी है। अभी तो आप स्ट्रांग बन चुके, उनको चुभता है। दुखना कभी बंद नहीं होता, you just get used to it. वो मुझे वहाँ बैठ के एक गाली दे रहे हैं, मैं भी घर पे आपको 2 दे रही हूँ। आपने भी बहुत चूहों से मुलाकात की होगी रियल लाइफ में भी, जो शेर नहीं होते बट चूहे होते हैं। वो चूहे हैं, वो अपने उसमें है, मैं अपने जू में रहती हूँ। आई डोंट इंटरेक्ट मच विद देम। शेर के साथ रहता है, चूहे चूहे के साथ ही रहता है। But I like to believe you're very emotional deep down, and am I right about that or am I wrong? Yes, you're right about that. I'm too sensitive about things, about people that I love. मुझे पता है कि मैं easily hurt हो जाऊंगी because I demand the other side also. क्या तमीज में नहीं करते हो आप, फिर बताओ मुझे। दोस्ती में तमीज से करती हूँ मैं। मे बी किसी और रिश्ते में इतनी अच्छी ना हूँ, पर आप कोई डिफेंस मैकेनिज्म रखते हो खुद के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? after getting hurt so many times, that makes you a शेरनी in itself, कि आपको समझ आ जाता है कि अगर अपना ये गार्ड्स नहीं ऊपर करोगे तो people will walk upon you. Do you feel that sometimes people may not take you seriously? जब हंसने वाला बंदा रोता है ना, तो जब आप अकेले रोती है तो घंटे रोती रहती है। हाँ ये तो होता है ना, मतलब इनको एक रोल नहीं मिला बिकॉज इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कम थे। अच्छा ऑडिशन होने के बावजूद वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बारे में पूछा और उसके बाद इजी टू से कि इसके तो बस फॉलोअर्स हैं। सर 5 लोगों को मैं कॉल करूँ ना, जानने वाले 5 लोग आके खड़े नहीं होंगे कभी काम पे, पर 5000 लोग मेरी एक स्टोरी पे आके खड़े हो जाएंगे एक जगह। कुछ लोगों का होता है कि देखो मुझे इंटरनेट सेंसेशंस बनना है एज एन एक्ट्रेस टू। जानवी कपूर हो, शनाया कपूर हो, अनन्या पांडे हो। और एक सेगमेंट होता है जो हार्डकोर एक्ट्रेसेस होती हैं, दिव्या दत्ता, शिफाली शाह, तब्बू जी, कोंकणा सेन शर्मा। कौन सा रूट फॉलो करना है? पार्ट 1 करेंगी या पार्ट 2? मुझे फेमस होना अच्छा लगता है, मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है। हार्ट ब्रेक के बाद आप लोगों ने रिवेंज लिया है क्या? ये सबक सिखाती हूँ। तो गुस्सा और बदला आपसे वो करवाने की काबिलियत रखता है जिसके आप काबिल हैं भी नहीं। तो मैं मानती हूँ कि मैं बदला वैसा लेती हूँ कि जो कोई गोल्ड डिगर का टाइटल डालता है। मैं दिन रात अपने प्रोडक्शन हाउस में ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ बैठती हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा है। सर आई डोंट बिलीव इन डिगिंग गोल्ड, आई वुड रादर डिग डायमंड्स। आवाज नवाज और आप प्रोड्यूस कर रहे हो। गॉड, उनसे तो इतना सीखने को मिलता है ना, मैं उन्हें बस सेट पे बस ऐसे देखती रहती हूँ। लाइक समय रैना, लव, ही इज वेरी स्वीट, आई लव स्पेंडिंग टाइम अराउंड। रेबल किड, मेरी उनसे ज्यादा बातचीत। डू यू आल्सो कवर दैट इमोशनल साइड विथ योर शेरनी एटीट्यूड? मेरे नाम में जो ये वर्ड है ना आरजे, ये भी इस जिद से स्टार्ट हुआ है कि इसी नाम से फेमस होंगी मैं, क्योंकि मुझे रेडियो में इन लोगों ने कभी शो नहीं दिया। कॉज उनको लगा कि यार इसको इंग्लिश नहीं आती तो इसको शो मत दो। Hi, this is RJ Mehvosh. Please subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel because he is one of the great podcasters that we have in India. हाय, मैं हूं अंशुमान पुष्कर। आप सब्सक्राइब कीजिए सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ब्रिलियंट है, आउटस्टैंडिंग है और लखनऊ का साथ साथ इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू यार मैं जानता हूं कि आप दोनों को पसंद है कि आप कंफर्ट जोन के बाहर जाएं। मुझे ये भी पता चला है कि ये प्रोजेक्ट ने दोनों को एक्चुअली बहुत हिला भी दिया इंटरनली एज वेल। एक सीन जिसने तुमको पुश किया बियॉन्ड इमेजिनेशन, जहां लिटरली तुम घर पहुंचे और तुमने बोला यार मुझे नींद नहीं आई। अंशुमन बताइए। किसी के लिए पर्सनल त्रासदी बहुत बड़ी चीज होती है जब वो उसके साथ वो ऐसा महसूस करता है। पर्सनल लॉस हो चाहे किसी तरीके से हो, आप सारा समाज समझते हो, आप उसी परिवेश से आए हो, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें देख रहे हो। महावश आपके लिए? मेरे लिए जितने भी इनके सीन्स थे जहाँ पे दे यूज्ड टू गेट इंसल्टेड बाय द पीपल फ्रॉम हायर कास्ट और अपर कास्ट, यू से। सो वो मेरे लिए काफ़ी टॉर्चरिंग थे। वो आपने ट्रेलर में भी एक देखा होगा जहाँ पे एक जगह मार रहे हैं या फिर इसका मुंह केक मिला रहे हैं, तो वो देखने में भी बहुत अजीब लगता था। यू टेक दैट होम, दैट फीलिंग विच हैपेंस देयर। और ये लोग इतनी जेन्युइनिटी और रियल उससे करते थे कि वो देख के भी सामने से ऐसा लगता था यू आर लिविंग दैट लाइफ। सो दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। देखा जाए मैं बहुत सारे एक्टर्स से बात करता हूँ, मुझसे हमेशा कहते हैं कि यार मैं अपने पर्सनल लाइफ से एक न्यूएंस निकालता हूँ। जैसे कुछ एक्टर्स मुझे बोले लिटरली जब उनको रोना पड़ता है सीन में, वो एक्चुअली अपने मोमेंट लाइफ से निकालते हैं जब उनको दुख और दर्द होता है।
टू गेट दैट इंटेंसिटी? कि आप लोग भी कोई सिचुएशन लाइफ से उठाते हो जहां टफ रहा है एंड यू गॉट दैट फील? मैं अपनी लाइफ से आशिकी उठाती हूँ, इसमें बहुत सारी आशिकी है जो आरती बबलू से करती हैं। सो आई थिंक आरती भी अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मैं भी अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जाती हूँ। दैट इज़ वन थिंग व्हिच आई रिलेट विद आरती, और वो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ एज़ माय पावर। सो मेरे रोमांस वाले सीन आप देखेंगे बहुत अच्छे होते हैं। तो मानिए वहां महावश है और आरती दोनों मिंगल हो जी, जाते हैं। जी। फैंटास्टिक यार। भाई आप? अ, शुरुआती दौर में जब मैं एक्टिंग करना शुरू किया था तो लाविस्की इसके लिए कही जाती है कि दैट यू ब्रिंग योर पर्सनल मेमोरी इन दैट थिंग। बट ग्रहण जब मैं कर रहा था मेरी सीरीज है, तो उस दौरान मुझे एक बहुत अच्छी लाइन उन डायरेक्टर ने मुझे बोली कि ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में होना ही सारी फीलिंग्स दे देता है। तो अब मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो ये भाव है वो उसी मोमेंट से आए। अगर जो आप उन चीज़ों को उतना पर्सनलाइज़ कर पा रहे हो, उतना उसके डेप्थ को समझ पा रहे हो, तो नेचुरली उस जगह पे आपको लेके जाएगी। जो एक्चुअल फीलिंग है, जो कैरेक्टर फ़ील कर रहा है और जो आप फ़ील कर रहे हो, इसका ताना-बाना अपने आप मिक्स हो जाएगा। तो वो जो इमोशन है, चाहे वो हँसने का हो, रोने का हो या अवसाद में जाने का हो या बहुत खुशी पाने की हो, वो सब वो स्क्रिप्ट के थ्रू ही आ जाती है। तो मेरी अब पूरी कोशिश होती है कि स्क्रिप्ट के थ्रू मैं सारी चीज़ें देखूँ। लौंडा डांसर एक आर्ट फॉर्म है जी। भारत में, बट जो वो करता है उसको बहुत जज किया जाता है सोसाइटी से, राइट? व्हाट आर द थिंग्स आप दोनों को जज किया गया है और आप डिफिकल्ट फील कर रहे थे, पर आपने कहा यू नो व्हाट, मैं इसको कम करूंगा या करूंगी? महावश। आई थिंक बीइंग अ पब्लिक फिगर आपकी पूरी लाइफ ही बाहर होती है। जो लोग शायद आई थिंक हम सोसाइटी में किसी को भी उठाएं, छोटे से छोटे गांव के किसी बंदे को उठाएं तो उसके भी अपने बहुत राज होते हैं, बट सिंस आप पब्लिक फिगर हैं, आपकी सारी चीज़ें पब्लिक में होती हैं, सब कुछ प्लेटफॉर्म पे होता है। सो आई थिंक हर चीज़ के लिए जज करा जाता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर अपीयरेंस टू लुक्स टू योर पर्सनल लाइफ। सो आई थिंक व्हेन वी एंटर्ड इनटू दिस वी न्यू कि जज तो करा जाएगा। सो अब मैं उसे इतना दिल पे नहीं लेती। आई जस्ट कीप पहले मूविंग लेती ऑन। थी आप? हाँ, ऑफ कोर्स देयर हैज़ बीन डेज़ व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग नॉट ब्यूटीफुल अबाउट योरसेल्फ, एंड देयर हैज़ बीन डेज़ व्हेन इट वाज़ डिफिकल्ट कि यार लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं या इंसान आके क्यों गाली दे रहा है। देन यू रियलाइज़ कि आधी तो ये फेक आईडीज़ हैं जो किसी भी मतलब इनका कोई चेहरा नहीं है। एंड सेकंड, दे आर ट्रोलिंग यू बिकॉज़ दे नो यू। आई डोंट थिंक अबाउट देम नाउ बिकॉज़ आई डोंट नो देम। They know about me, they know my life, so they will talk about it and it's fine. I don't take it on heart. और कौन सा ऐसा बंदा है जो ट्रोल नहीं हो रहा? मुझे एक बात बता दीजिए। नहीं, अभी तो आप स्ट्रांग बन चुकी है क्योंकि आप हाँ। ये गेम में घुस चुकी है, इफ आई कुड कॉल इट अ गेम, हुँ, राइट? हुँ। बट इनिशियली जब आता है इंसान, वो वनरेबल भी होता है, उनको चुभता है। लाइक रियल लाइफ में कि कोई मुझे 15 साल या 20 साल पहले कुछ बोल देता था, मैं कहता ओह माय गॉड, बोला है, बोला है, बोला है। बट मेरे हिसाब से ये दुखना कभी बंद नहीं होता, you just get used to it. दर्द लाइक होता आपको है। पहली बार आप जलते हो तो फिर होता है, उसके बाद आप गरम रोटी पे हाथ लगाते हो तो वो आपकी बॉडी अडैप्ट कर लेती है। इट्स लाइक दैट ओनली फॉर मी। सो आई थिंक आई गॉट यूज्ड टू इट एंड नाउ इट्स फाइन। तो कहते हैं अब यू वो गेट मुझे यूज्ड टू वहाँ द पेन। हाँ, वो मुझे वहाँ बैठ के एक गाली दे रहे हैं, मैं भी घर पे आपको 2 डेली मारूँगी, फक ऑल। भाई आप? देखिए भाई, कोई भी क्रिटिसिज़्म अगर जो इस तौर तरीके से है, आपकी अगर जो सेंसिबिलिटी है, तो आप सोचते हो कि उस क्रिटिसिज़्म से आपका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो आपको सही पटल पे लाद के खड़ा कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप अगर मैं सही तरीके से सवाल समझ पा रहा हूँ, तो आप तब की बात कर रहे हैं जब आप एक्टिंग में शुरू में जैसे आया और उस समय क्या मेरे लिए भाव थे, उसकी बात आप कर रहे हैं वो शायद। और या कोई भी इंस्टेंस जो आप याद रखते हैं, कुछ इंस्टेंसेस आप याद रखते हैं अपने खुद को मोटिवेट करने के लिए, या फिर कहने की ये मैं याद रखूंगा और इस पे काम करके अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा? एब्सोल्युटली, अगर जो वो चीज़ मेरी बेहतरी के लिए किसी ने मुझे कुछ कहा है, जैसे मैं जहाँ से आता हूँ, भाषा की शुद्धि जो है काफ़ी दिक्कत देती थी। थिएटर में था तो बहुत डाँट पड़ी है। अगर जो वो चीज़ मुझे पता है कि ये मुझे सही करने के लिए बोला जा रहा है, तो कहीं न कहीं वो मेरी बेहतरी के लिए बोला जा रहा है। तो उस चीज़ को नोटिस करना, उस चीज़ पे ध्यान देना और उससे बेहतर अपने आप को करना पहला काम होता है। फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको पता है कि शायद इनकी इस चीज़ से अनभिज्ञता, इनके इस चीज़ की नॉलेज की कमी मुझे जज कर रही है। तो आप कहते हो कि अब या तो आप उनको अगर जो आपके प्रिय है तो समझाने की कोशिश करते हो, प्रिय नहीं है तो जाने देते हो, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? यू नो, आपको एक लेबल मिला है, इंडियाज बिगेस्ट prankster, you know, and that's a great label to have as well.
फिर आप मुझे लगता है शूट के बाद इनको मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत प्रैंक करा मैं था और इसने आपको असली कैसे चूहा लाके मेरे ऊपर रख दिया था मेरे बदमाश, सॉरी बोलो मेरे दोस्त को तुम अभी। एंड आई 1000 स्टार्टेड बार बोल क्राइंग। चुका हूँ सर। सच में लाइव चूहा? असली चूहे से के मुझे साथ ये लोग पता शूट नहीं था करते थे। सर कि ये इसका तो वो तरीका दोस्त बन गया था तो ये उससे बातें करता था, मेरी उससे दोस्ती वोस्ती नहीं हुई थी और ना कभी होगी चूहे से। ये लेके आया और इसने उसको पूरा चलता चूहा इतना बड़ा, मुझे लगा वो छछूंदर है जिसको और स्कैरी होता है, उसने मेरे ऊपर रख दिया था एंड आई ये नहीं स्टार्टेड क्राइंग करता ऑन द सर, सेट। वो झूठ है सर। तो ये मैंने कोई प्रैंक नहीं करा वहां पे ऐसा। तो आप चूहे से बात करते हैं? मजा आ रहा था सर, वो तो अब तो दोस्त हो गया था क्योंकि उसके साथ सीन करना था, भूसे के ढेर के अंदर जाना था और पूरा भूसा आपके ऊपर पड़ा हुआ है, तो फिर आप उसके साथ बात ही करोगे क्योंकि उसके आपके वो ही आपका को एक्टर है उस दौरान। तो आपने भी बहुत चूहों से मुलाकात की होगी रियल लाइफ में भी, जो शेर नहीं होते बट चूहे होते हैं, जी। तो उनको कैसे हैंडल करते हो आप? अब वो चूहे हैं, वो अपने उसमें है, मैं अपने ज़ू में रहती हूँ, आई डोंट इंटरैक्ट मच विद देम। इट्स लाइक दैट। That hurts even more, by the way, हाँ, that's शेर शेर के साथ रहता है, चूहे चूहे के साथ ही रहते हैं। क्या दे डोंट बात मिंगल। है, हमारी शेरनी। इन्होंने कहा एक लाइन अभी कि ये डरपोक है। मैं? इन्होंने अभी एक लाइन नहीं कहा। नहीं, मुझे नहीं पता था चूहे से इतना डर जाएगी सर, मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग था, रोना शुरू कर दिया था इसने, तो मैंने तो इसको 1000 सॉरी उसी समय बोले। मैं देखो मजाक उतना तक ही अच्छा लगता है जितने में आदमी सामने वाला विचलित ना हो या मजे ले ले बाद में। ये बहुत ज्यादा रोने होने लगी थी तो मेरे लिए तो बहुत डिस्टर्बिंग था वो, कि मैं सेट पे ऐसा कोई माहौल नहीं चाहता कि इसके कारण मेरे और इसके रिलेशन गिल्ट में खराब हो चलेगा। और मैं गिल्ट में जाऊं और ये परेशान हो। फिर सॉरी बोलो मेरे दोस्त को। सॉरी भाई, 5000 बार सॉरी। पर मैं एक चीज बोलूं, ये वर्ड शेरनी मैं तुम्हारे बारे में सुनता हूं और सोचता हूं, यू गिव इट बैक एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज एट अ वेरी यंग एज। मैं आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हूं तो इसलिए बोलता हूं। जब आप ऐसे आके बात करते हो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। इनका स्टाइल एक बार करके दिखा, हम दोनों कॉपी करते हैं। चलो कैसे करते हैं आप? ऐसे। मैं तो ये सब सुन ही नहीं रही है। सुनो ही मत। कम ऑन। आई लव इट भाई। अब देखो ठग करते हैं ना, ये बड़ा अच्छा है यार। इनफैक्ट जब मैंने इनका कुछ वीडियो देखा तो मैं भी ये कर लिया। मेरी बेटी अंदर आई, बोली "ये क्यों?" मुझे बड़ा अच्छा लगा पर मैं नहीं कर सकता नेचुरली। तो शेरनी का परसेप्शन है। फिर एक लड़की चूहे को देखकर रोने लग जाती है। शेरनियां भी रोती हैं। फिर एक लड़की बोलती है मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मे बी गो टू द एक्सटेंट ऑफ इवन हर्टिंग माई सेल्फ। आपका एक परसेप्शन है दबंग लड़की है, but I like to believe you're very emotional deep down, and am I right about that or am I wrong? Yes, you're right about that. I'm too sensitive about things, about people that I love. एंड आई थिंक इसीलिए मैंने बहुत ही कम दोस्त बनाए हैं और मैं बहुत ही ऐसा सर्कल रखती हूँ। मुझे आप ज़्यादा पार्टीज़ में या उसमें नहीं देखेंगे क्योंकि कम मेरा सर्कल है और जो हैं वो हमेशा से हैं, लाइक अलीगढ़ वाले दोस्त हैं मेरे। सो मैं उन्हीं में रहना पसंद करती हूँ। मुझे पता है कि मैं ईज़िली हर्ट हो जाऊँगी बिकॉज़ आई डिमांड फ्रेंडशिप फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो, कि मैं भी उतने ही दिल से करती हूँ। सो आई गो ऑल आउट फॉर माई फ्रेंड्स। And that's only an emotional person who can do that. दोस्ती मुझे तमीज़ से करनी आती है। क्या तमीज में नहीं करते हो आप, फिर बताओ मुझे। दोस्ती मैं तमीज़ से करती हूँ। मैं मे बी किसी और रिश्ते में इतनी अच्छी ना हूँ पर दोस्ती मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ। मुझे पता है मैं एक अच्छी दोस्त। ये जो शेरनी वाला पर्सोना है, हुँ। क्योंकि आप इमोशनल एज अ ह्यूमन बीइंग और आपको लगता है दिल पे, द फैक्ट दैट यू कीप ओल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम अलीगढ़, आई कीप फ्रेंड्स फ्रॉम माय लखनऊ डेज। मुंबई में मेरे 3 दोस्त हैं बस, एंड आई हैव बीन अराउंड हियर फॉर 33 इयर्स। मैंने भी एक चीज किया, मैंने एक ऑल्टर ईगो डेवलप किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे एनर्जी आ जाता है बंदा, आपने देखा हुआ है मुझे स्टेज पे, वो मैं पर्सोना क्रिएट करके फट मार देता हूँ। बट मैं इतना इमोशनल हूँ कि मैं उसको कवर करता हूँ उसके थ्रू। डू यू ऑल्सो कवर दैट इमोशनल साइड विथ योर शेरनी एटीट्यूड? ऑफ कोर्स। सो शेरनी कोई पैदा शेरनी नहीं होता है। लाइक आप मेरे नाम में जो ये वर्ड है ना आरजे, ये भी इस ज़िद से स्टार्ट हुआ है कि इसी नाम से फ़ेमस होंगी मैं, क्योंकि मुझे रेडियो में इन लोगों ने कभी शो नहीं दिया। सो आई यूज्ड टू को-होस्ट विद पीपल बट मेरा कभी अपना शो नहीं था एंड बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिक्स एंड मेनी चीज़ें वो चीज़ मेरी पीछे चली गई। तो मैंने बोला था रिज़ाइन देते वक़्त कि मैं इसी नाम से फ़ेमस होंगी। सो जब आप इतना एक तो यू कम फ्रॉम अलीगढ़, तो शुरू-शुरू में आपको इंग्लिश आती होती है पर आपको बोलने में ना बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो जब मैं अलीगढ़ से आई थी तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं मैकडॉनल्ड्स में अपनी सॉस नहीं माँगने जा पाती थी। ओह! सो ये चीज़ मैं ऑफ़िस में कम बोलने लगी क्योंकि सब दिल्ली में बहुत इंग्लिश बोलते थे, तो मैं उस वज़ह से कम बात करती थी लोगों में। सो दैट वेंट अगेंस्ट मी एंड ऑफ कोर्स उनको लगा कि यार इसको इंग्लिश नहीं आती तो इसको शो मत दो या जो भी व्हाटएवर हैपेंड।
बट येस, आफ्टर गेटिंग हर्ट सो मेनी टाइम्स एंड आफ्टर सीइंग कि लोग जब तक आप फेमस नहीं होते तब तक आपके अराउंड कैसे बिहेव करते हैं, और जब आप फेमस हो जाते हैं तब आपके अराउंड कैसे बिहेव करते हैं, सो दैट मेक्स यू अ शेरनी इन इटसेल्फ, कि आपको समझ आ जाता है कि अगर अपना ये गार्ड्स नहीं ऊपर करोगे तो पीपल विल वॉक अपॉन यू। एंड इन अ सिटी लाइक मुंबई, जहाँ पे आप अकेले रह रहे हो एज अ गर्ल, यू हैव टू कीप योर गार्ड्स अप। आप कोई डिफेंस मैकेनिज्म रखते हो खुद के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग? जो नेचुरली आता है सर वही। अब मुझे ऐसा, मैंने इस चीज़ पे इतना सोचा नहीं है। मैं खुले दिल का आदमी हूँ। मेरी दोस्तों की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है, और आज भी मैं अगर जो होगा तो यहाँ से किसी को दोस्त बना के ही जाऊँगा। मेरी वो आदत है कि पता नहीं, मैं साफ गोई जिसमें दिखती है, सच्चाई दिखती है, वो कनेक्ट नेचुरली हो जाता है। चाहे वो आदमी हार्श भी हो तो भी उससे प्यार होता है, और बहुत प्यारा है तो नेचुरली सब लोग, वो तो सबका झुकाव उन लोगों पे होता है। मुझे कोई एक चीज़ कनेक्ट होनी चाहिए तो हो जाता है उसके साथ। तो कोई डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा कुछ प्लान करके तो नहीं है। एग्रेसिव मैं उस मामले में हूँ कि इफ यू चार्ज ऑन मी आई विल चार्ज ऑन यू। इन इन कई बार मुझे लगता है कि क्षमा शोभती वाली बात आ जाती है, तो मुझे कई बार उन लोगों के से लिए कोई डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती, जो मुझे उस लेवल पे हर्ट ही नहीं कर सकते। बहुत बेसिक सा फंडा लेके चल रहा हूँ इस मामले में। ये जो है ज़ेन मोड वाले दोस्त है भाई, इनको ना हम लोग को पैर छू के बोला चाहिए, भाई हम आपकी तरह बनेंगे, हाँ, एक ना एक दिन ज़रूर। है ना? नहीं, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं। पूछिए, में बहुत फन थोड़ी तबीयत डाउन है, हो सकता है ना, वैसा ज़ेन वन मूड वाला ज़ेन नहीं है मेरा। नहीं, बट ज़ेन मोड होने के लिए आपको तबीयत डाउन होने की ज़रूरत नहीं, लोग ऐसे ही है, एक पर्सोना होता है, लिव एंड लेट लिव वाला, है ना? जी। यूट्यूबर, आरजे, प्रैंकस्टर, बहुत सारे टाइटल्स हैं आपके पास। जब आप एक रिवेंज ड्रामा करते हो, सतरंगी की तरह, डू यू फील दैट समटाइम्स पीपल मे नॉट टेक यू सीरियसली, क्योंकि उनका एक पर्सोना बन चुका है, क्योंकि आप इतनी दिख चुकी है सोशल मीडिया पे, तो लोग कहते हैं ये यही कर सकती है, एंड दे मे नॉट टेक यू दैट सीरियसली? So if you'll go to my page, that is why my content is like that. आप पहला देखेंगे प्रैंक, दूसरा आप देखेंगे जहाँ मैं अपने ओपिनियंस बता रही हूँ, which are strongly my opinions only and not something that people will think, but जो मैं सोचती हूँ मैं वही बना रही हूँ। तीसरा आप देखेंगे शायरी। तो इसीलिए मैंने अपना पेज इसी तरीके से बना रखा है कि लोग मुझे हर इमोशन में सीरियसली लें। तो मेरे शायरी पे भी आप 1 मिलियन शेयर्स और 50 मिलियन व्यूज़ देखोगे, और मेरे प्रैंक पे भी उतने ही देखोगे, क्योंकि एक जब हँसने वाला बंदा रोता है ना, तो लोग फ़ील करते हैं कि दर्द तो इसकी भी ज़िंदगी में होगा। ऐसा तो नहीं है कोई हमेशा हँसता रहता है। पर आज ये रो रहा है तो कुछ तो हुआ होगा ना। सो आई थिंक दे विल रिलेट टू ऑल द इमोशंस दैट आई विल डू। सो यू आर सो कैंडिड ऑन कैमरा, आप कैमरा पे रोते भी हो ना? हाँ, मतलब रोती भी हूँ मतलब? माने एज इन यू एक पोर आउट योर फीलिंग्स, राइट? हाँ। तो मुझे एक ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ ऐसा बहुत बड़ा गलत नहीं करा है जो लोगों ने नहीं करा है, तो मैं खुल के बोलती हूँ कि किस बात का डर, मेरी लाइफ है। तो जब आप रोते हो या एक्सप्रेस करते हो पेन एंग्विश कैमरा में, हुँ। वो सब कैमरा पे करते हो, या फिर कोने में अकेले भी अपने आप से एक्सप्रेस करते हो ऑफ पेन, क्राइंग, ऑल दैट, मैं अकेले अपने आप से एस्केप मैकेनिज़्म में चली जाती हूँ। मैं व्हिच इतना इज व्हिच इज़ लाइक आई स्टार्ट वाचिंग सीरीज़, आई स्टार्ट वाचिंग मूवीज़, आई स्टार्ट गोइंग टू द डांस क्लास एक्सेट्रा सो दैट आपका दिमाग उसमें ना जाए ज़्यादा ओवरथिंकिंग में। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब लोगों के साथ हूँ या मेरे अपने लोगों के साथ हूँ, तब मैं ज़्यादा अपना माइंड शेयर करूँ, और मैं उनके साथ थोड़ा बेटर फ़ील करती हूँ कि सामने वाला भी मुझे कुछ समझा सके। मैं अकेले रोने लगी फिर वो चलता ही जाएगा। 3 दिन निकल जाएँगे फिर, सो मैं इसलिए उसमें नहीं जाती। डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ और डू यू गेट स्कैर्ड ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ? No, no, I love spending time with myself, but I like to write डायरी या फिर मूवी देख ली। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ। अकेली रहती हूँ मैं मुंबई में, तो मेरा ज़्यादातर टाइम मेरे साथ ही गुजरता है। पर मेरे जो 1-2 दोस्त हैं, उनसे मैं रोज़ का मिलना है। इसीलिए मैं दोस्ती कम लोगों से करती हूँ, मैं सही से निभानी पड़ती है। उसको रोज़ कॉल करो, पूछो कि उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। मुझे सब जानना होता है कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, और मेरी भी लाइफ़ का सब जानो कि क्या चल रहा है। तो जब आप अकेले रोती है तो घंटे रोती रहती है? हाँ, ये तो होता है ना, मतलब कोई एक दिन आया और सैचुरेशन पॉइंट आया एंड यू, बट आई फील वेरी ब्लेस्ड जो भी है लाइफ में, सो आई ट्राई टू बी मोर हैव मोर ग्रेटफुल माइंडसेट कि यार सब तो है, क्यों रोए भाई हम? आपका बॉडी ऑफ वर्क जो भी किया है बहुत सॉलिड किया है बॉस। जब भी आपका नाम सुनता हूँ या कोई भी आता है टीम से जो बातें करते हैं, यार बंदे ने अच्छा काम किया हुआ है, राइट? एक टर्निंग पॉइंट होता है हर इंसान के लाइफ में, वर्क वाइज होता है या पर्सनली होता है या प्रोफेशनली होता है, वो टर्निंग पॉइंट क्या था आपके लिए विच यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर? थिएटर जॉइन करना शुरुआत में। आ तो गया था कि आप, मैं जिस जगह से हूँ, छोटे से गांव से हूँ, वहाँ जैसे भी आप दिखते हो आपको लगता है आप हीरो बन सकते हो। वर्ड हीरो ही होता है, एक्टर तो बाद में समझ में आता है।
तो आपको लगता है कि आप इतने मतलब आप कर सकते हो। यहाँ आने के बाद अब जब ऑडिशन वगैरह देना शुरू किया तो आई रियलाइज़ कि मुझे तो एक्टिंग आती ही नहीं। तो थिएटर जॉइन किया था, वो एक बहुत बड़ा बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा एंड देन आई कैन से कि जो पहला ब्रेक होता है, जिसके थ्रू आज में जो भी काम मिल रहा है, उस सिरे को जोड़ते हुए मिल रहा है। तो जमतारा मिलना, फिर उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा जैसे महान साहकार के साथ काम करना, ये सारी चीज़ें कह सकता हूँ कि एक अच्छी लर्निंग, हर एक काम अपने आप में एक लर्निंग देता है, लेकिन ये जो बड़े टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि फ़िल्मों की उपलब्धि और फ़िल्मों से मिले हुए किसी बड़े कैरेक्टर के थ्रू आपको लोग ज़्यादा जानते हैं। और कहीं न कहीं वो बचपन वाली ख़्वाहिश जाती नहीं है कि आप पॉपुलर हों। काम तो है, काम तो बहुत थिएटर में भी काम किया, यहाँ भी कर रहा हूँ। लेकिन जो काम पॉपुलैरिटी देती है, क्योंकि कलाकार के तौर पे उसकी भूख होती है और काम भी अच्छा और पॉपुलैरिटी भी मिले तो उससे बहुत खुशी मिलती है। तो वो टर्निंग पॉइंट के तौर पे मैं 12th फेल को भी ले सकता हूँ, जमतारा भी है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके जमतारा इसलिए क्योंकि वहाँ से काम मिलना शुरू हुआ। इनफैक्ट विधु विनोद चोपड़ा जी के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था आफ्टर द रिलीज ऑफ 12th फेल। उससे पहले उन्होंने ज्यादा पॉडकास्ट किया नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था कि ये नैया पार होगी। तो ही डिडंट वांट टू बिल्ड इट आउट ऑन प्रमोशंस, ही सेड वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग होगा। विक्रांत की भी तो उन्होंने पूरी इनर से जो चीजें सब निकाल दी वो रोल के लिए। बट विधु जी बहुत टफ होते हैं सेट पे, ही इज वेरी टफ। डिड यू सी दैट टफनेस टू भाई? It's not toughness, it's his desire to bring the perfection for audience, bring the perfection whatever he has in his own world. वो उस चीज़ के लिए तो जो भी अगर जो ऐसा नहीं कोई करता है तो मुझे दुःख होता है। कहीं न कहीं मैं उस सिरे से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वो उनकी जो कन्विक्शन है, अगर जो आप रिप्रेज़ेंट करने की काबिलियत नहीं रखते हो तो वो कहीं न कहीं ये कहते हैं कि छूट रहा है। तो उसको अगर जो उसके लिए वो परस्यू कर रहे हैं कि उसके लिए आपको कह रहे हैं कि और पुश करो, तो मैं उसको टफनेस में नहीं जोड़ता। एक्टर्स के साथ तो पर्सनली वो सेट पे बहुत प्यारे हैं। मतलब वो एक्टर्स उनके लिए वो मोती है जो जो हमेशा वो मखमल और उसके बाद मखमल के डब्बे में बंद करके रखना चाहेंगे और उनकी प्रॉपर्टी होती है। हाँ, सेट पे वो चूँकि वो अपने आप में किंग साइज़ हैं और किंग हैं, मैं मानता हूँ उनको किंग बोला जाए तो गलत नहीं होगा। तो वो राजा किस्म के इंसान हैं और उनका ऑरा है, जिससे हो सकता है लोग प्रभावित हो सकें, लेकिन वो परफेक्शन के कायल हैं और वो उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो टफनेस में नहीं जोड़ूँगा। उनके उनकी डेडिकेशन में बोलूँगा एट द एज ऑफ 72, 73 व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही इज़ डूइंग और व्हाट काइंड ऑफ डेडिकेशन ही इज़ पुटिंग ऑन, वो हम लोग के लिए सीखने लायक चीज़ है। हम लोग सब शायद अंडरडॉग स्टोरी के हिस्सेदार हैं। वी आर लिविंग द अंडरडॉग स्टोरी। दैट्स व्हाई मे बी पीपल रिलेट टू ऑल ऑफ अस विद आवर गॉडफादर्स कमिंग फ्रॉम सिंपल बैकग्राउंड। लखनऊ, अलीगढ़, आप कहाँ से हैं? पटना से हूँ। पटना से। सो देयर यू गो। इंडिया का पल्स, इंडिया का रूट्स हम सब के अंदर है। विक्रांत भी बड़ा सिंपल सा लड़का है। विक्रांत के माइंड में घुसे थे आप उस दौरान? I have immense respect of his filmography और I have immense respect for his art। सब कुछ उनका बहुत अच्छा है, ऑन सेट भी बहुत अच्छे हैं। दिमाग में घुसना, अगर जो टफ वो उस तरीके के क्रूशियल सीन्स होते हैं तो दिमाग में घुसा जाता है। आप उनके डेडिकेशन, आप उनके काम करने के तरीके को सराहते हो, आप चाहते हो कि उससे कुछ आपको सीखने को मिले और वो डिस्कशंस में काफ़ी वो जब खुलते थे तो काफ़ी बातें हुई हैं इस दौरान। क्योंकि वो मोमेंट्स होते थे कि अब सेट हो बदल रहा है, समय है, बैठे हुए हैं हम 4-5 लोग, तो काफ़ी चीज़ें शेयर की उन्होंने। इन्होंने कहीं कहा था कि इनको शायद एक रोल नहीं मिला बिकॉज़ इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कम ये थे। घूम-घूम के हमारे पास हाँ, सवाल आ रहा है। ठीक ये है। सवाल हमारे पास बहुत आता है, आइए। और फिर आपने तैयार इनको हूँ। लैंड किया? आपने इनको लैंड किया फॉलोअर्स? No, he has his own good audience, I think. हाँ, पर इनको कहीं नहीं मिला था ना, कोई रोल नहीं मिला था ना उसकी वजह से, है कि नहीं भाई? हाँ, ऐसा बोल मैंने सुना है, एम आई राइट? जी, हाँ? जी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बोला गया कि देख, भावश आप डिजिटल सेंसेशन हो। हम चाहते हैं आप मेरे प्रोजेक्ट में आए क्योंकि आपकी फॉलोइंग इतनी है कि आप पूरे प्रोजेक्ट को अपने मैं आपको सोशल मीडिया पे बताती चला हूँ। सकती है। आप मुझे ऐसा एक एग्जाम्पल दीजिए जहाँ प्रोड्यूसर ऐसा हो जिसने सिर्फ फॉलोइंग के नाम पे किसी को ले लिया हो अपने प्रोजेक्ट में। कोई अपना पैसा ऐसे किसी पे नहीं लगाता सर, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझसे पूछिए।
हम्म, जब तक उस इंसान को एक्टिंग नहीं आती, और अगर कोई इंसान को एक्टिंग आती है कि वो अपने जज्बात ऑडियंस तक कैरी कर सकता है, उसके थ्रू पहुंच सकता है ऑडियंस तक, सो वो एक्टर है मेरे लिए। सो ये तो है प्रोड्यूसर के लिए गुड न्यूज होनी चाहिए कि अगर आप फॉलोअर्स के साथ भी आ रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ऑडियंस लेके आ रहे हैं, और आप मेरा पैसा रिकवर कर पाएंगे, मैं आपको इजीली बेच पाऊंगी किसी भी ओटीटी पे, थिएटर पे, एनीवेयर। सेम तो आप जवाब अपनी ऑडियंस सेम लेके आ जवाब रहे हैं, मैंने बट भी दिया था सर हाँ, कि ये बैलेंस वाला मामला है। मैंने ये ज़रूर कहा था कि मुझे ऐसा लगा है कि वो काम मुझे सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि अच्छा ऑडिशन होने के बावजूद वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बारे में पूछा और उसके बाद नहीं आया कॉल। लेकिन ये तो अब पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब है। ये भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ये भी बैलेंस करना पड़ेगा, और शी इज़ राइट ऑन दैट पार्ट कि किसी को भी आप एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो इस चीज़ के कारण कि मे बी उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको अच्छी खासी ऑडियंस मिल जाएगी। लेकिन अगर जो वो इंसान बार-बार अपना काम कर रहा है, लगातार अगर जो काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें कुछ तो कुछ टैलेंट होगा ही। और अगर जो सीधी-सी बात है कि टैलेंट पे तो बिना टैलेंट के तो कितने भी अच्छे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो, आप लंबा करियर तो खींच नहीं सकते ना। वो इंस्टाग्राम पे ही लौट के फिर आएगा। लेकिन अगर जो कोई दूसरे जगह पे इट इज इजी टू से कि इसके तो बस फॉलोअर्स हैं सर। 5 लोगों को मैं कॉल करूँ ना, जानने वाले 5 लोग आके खड़े नहीं होंगे कभी काम पे, पर 5,000 लोग मेरी एक स्टोरी पे आके खड़े हो जाएंगे एक जगह, अनजान लोग। सो दैट्स व्हाट यू बिल्ड, क्योंकि आपके सिर्फ एक तो होते हैं फॉलोअर्स हैं, एक होते हैं आपके फैंस हैं, आपने कम्युनिटी बिल्ड करी है थ्रू योर ओपिनियंस, थ्रू बीइंग रिलेटेबल। सो वो बहुत टाइम लगता है इतने लोग इकट्ठा करने में, जितने लोग आप सेल कर पाओ, एंड दैट्स बिजनेस। वी हैव सो मेनी ब्रांड्स बिकॉज दे कम टू अस बिकॉज वी हैव दोज फैंस, दोज पीपल्स हु विल बाय जो हम कहेंगे वो, या फिर आके वो हमारा साथ देंगे, या मेरे कोई सीरीज आएगी, मूवी आएगी तो उसके लिए आएंगे। हम जैसे लोग तो ऐसे करने शुरू कर लिए आपकी तरह ऐसे। पर एक चीज बोलूं, हर इंसान, जैसे ये प्रोजेक्ट है, जी। इट्स गॉट इंटेंसिटी, राइट? इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू। इट्स अ गुड वे टू किक स्टार्ट योर एक्टिंग करियर, एंड आई मीन दैट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। कुछ लोगों का एक विजन होता है, कुछ लोगों का होता है कि देखो मुझे एक्ट्रेस बनना है, बट इंटरनेट सेंसेशंस बनना है एज एन एक्ट्रेस टू। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो योर जानवी कपूर हो, शनाया कपूर हो, अनन्या पांडे हो, और एक सेगमेंट होता है जो हार्डकोर एक्ट्रेसेस होती हैं, दिव्या दत्ता, शिफाली शाह, तब्बू जी, कोंकणा सेन शर्मा। इफ यू हैड अ चांस टू टेल योरसेल्फ मुझे कौन सा रूट फॉलो करना है, पाथ 1 करेंगे या पाथ 2? सर आई थिंक मुझे इसमें बैलेंस चाहिए। मुझे फेमस होना अच्छा लगता है, मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है जब लोग आते हैं, इतने प्यार से लोग आपका ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटोज लेते हैं। आई लव इट एंड एवरीवन लव्स इट। आई थिंक पीपल हु से दे डोंट, दे आर लाइंग। सो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, तो मुझे फेमस भी होना है, पर मुझे अपनी कला की वजह से फेमस होना है। सो आई वुड लाइक टू बी अ गुड एक्टर हु इज फेमस। क्या बात है, क्या बात है। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यस, अंगार्स लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ टी शर्ट्स, हुडीज, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno or Angar machao. इनफैक्ट रिवेंज ड्रामा है, इट्स अबाउट रिवेंज एज वेल। कभी किसी को हार्ट ब्रेक के बाद आप लोगों ने रिवेंज लिया है क्या, कि सबक सिखाती हूँ? हाँ, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो एकदम से दोनों। सब हाँ, पे? बोलो, आप बोलो। नहीं, तुम बताओ कि मुझे ऐसा लगा। हाँ। नहीं, तुम्हारे साथ जोड़ा जा रहा है ना कि तुम बदला लेती हो। नहीं, नहीं सर, मैं बदले पे भरोसा नहीं करती, पर मैं दूसरे तरीके के बदले पे भरोसा करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मुझे ऐसा दूसरा लगता है तरीके का बदलाव ये, हाँ। हाँ, दूसरा तरीके का बदला भी होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि रिवेंज से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। लाइक अगर कोई तुम्हारा दिल तोड़ दे ना, तो मैं तो दुआ करती हूँ कोई दिल तोड़ दे, एकदम चूर कर दे, दिल पे लग जाए, क्योंकि फिर आप अपनी पे आ जाते हैं। वो होता है ना, अगर मैं अपनी पे आ गई, तो फिर जब आप अपनी पे आ जाते हैं ना, तो गुस्सा और बदला आपसे वो करवाने की काबिलियत रखता है जिसके आप काबिल हैं भी नहीं एक्चुअली। और इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप गुस्से में सामने वाले को तकलीफ पहुँचाएँ फिज़िकली, और उसको टेम्परेरी हर्ट कर दें, या फिर आप उस गुस्से को अपने आप को बढ़ाने के लिए यूज़ करें, और
सामने वाले को परमानेंट उसकी रूह को तकलीफ पहुंचा दे। तो मैं मानती हूँ कि मैं बदला वैसा लेती हूँ कि अब मुझे ऐसा बनना है ना कि जब दुनिया देखेगी ना, जब इसको एहसास होगा कि हर पल इसने क्या मिस करा है, तो मैं तो वो वाले बदले पे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मेरा इंतकाम देखेगा। मैं उस वाले में जाती हूँ। फैंटास्टिक, इट टुक इयर्स बैक। तो मैं एक बार नाइट क्लब में आया था, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड स्टार्टेड डेटिंग माय बेस्ट फ्रेंड वाज लाइक एन एल्डर ब्रदर। तो मैं कहा, और पहला प्यार था मेरा, तो मैं ऐसे कोने में जाकर 18-19 साल का था। फिर मैं आया वापस और मैंने बड़ा कूल प्रिटेंड किया वो लड़के के साथ, होप यू गाइस आर डूइंग गुड, ये सब किया मैंने, और फटी थी भाई, भाई नॉट कह रहा हूँ, कसम खाता हूँ, अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एनीवेज, तो फिर मैंने अपने आप को बोला कि एक दिन जब मैं झूमे रॉक बॉटम नाइट क्लब में एंटर करूंगा, ये लड़की बोलेगी कि बॉस आई विश आई वाज विद दिस गाय, एंड आई यूज दैट एज मोटिवेशन जो ये बोल रही है, एंड सच में इट वर्कड इन माय फेवर बिकॉज़ आई वर्कड सो हार्ड, यू नो। वो लड़का भी आरजे था, मैं भी आरजे था उस टाइम पे, वो भी वॉइस ओवर करता था, मैं भी वॉइस ओवर करता था, रिवेंज इज द ग्रेटेस्ट एंड आई मोटिवेशन। प्रॉमिस यू with due respect, I went to such a jump. I became the face of Zoom TV, XYZ. तो मैंने कहा साला ये है बात। So I know what you mean, self development के लिए। लाइन लंबी खींच दी जाए सर, वो ज्यादा अच्छी है, उस लाइन को डिस्टर्ब किए बगैर आप दोनों एकदम सही दिशा में मुझे लगते हैं इस मुद्दे में, कि आप ठीक है, किसी ने अपनी अपनी चॉइसेस देखी, अपने थॉट्स देखे, अपनी पर्सनल प्रॉफिट देखी, बट उस जगह पे अगर जो आप लाइन लंबी खींच देंगे तो फिर याद भी नहीं रहेगा कि छोटी वाली लाइन कहाँ थी, आप पे ही नजर जाएगी नेचुरली। और ऐसा तो संत कोई नहीं होता कि सब कुछ भूल जाए कि यार हाँ भूलना ठीक है, क्यों इतना है, बुरा हो भूलना गया, कोई बात नहीं, कोई मैंने भी भूल इस जर्नी नहीं। में मैं एक चीज मानता हूँ कि फॉरगिव अच्छा एग्जाम्पल है, फॉरगेट तो कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से आपके साथ वो मामला हो सकता है। तो बेहतर है कि आप सीख लीजिए और जाने दीजिए फिर। इनफैक्ट आई एडमायर यू फॉर समथिंग। एक वीडियो आया, पहला वीडियो था आपका, जब आपको गोल्ड डिगर किसी ने बोला, आपने बोला देखो मैंने ये कमाया, मैंने ये कमाया, मैंने ये कमाया। तो मेरे सोशल मीडिया टीम ने बोला, मैं जैसे अपना नेटवर्क से बहुत छुपा देता हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा नजर वजर लग जाएगी। सर लुक एट दिस गर्ल। सर मैंने उसमें अपना बैंक बैलेंस तो नहीं नहीं बताया बैंक था। नहीं, मैंने यू स्पोकन ऐसी अबाउट बातें कर रहे हैं। बैंक बैलेंस, बट यू नो व्हाट आई मीन, यू सेड मैंने ये अचीव किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आई सेड दैट वाज फैंटास्टिक, हाँ। बिकॉज़ मेहनत की कमाई है ना। और कई बार ऐसा माना जाता है कि सेलिब्रिटीज को इन चीज़ों पे नहीं बोलना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, पर मैं मानती हूँ कि यार आपने आवाज़ इसीलिए तो कमाई थी कि अपने लिए नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा आपके लिए आवाज़? तो बोल देना चाहिए। दैट्स समथिंग आई लाल बिलीव। रंग पहन के भी आएगा, क्रांति का रंग होता है। नहीं बट ये बताओ, जब गाड़ी हो, हुँ। घर हो, ये सब आप अचीव करते हो, कोई गोल्ड डिगर का टाइटल डालता है, डू यू फील नम, डू यू फील एंग्री, और डू यू फील मेरे मेहनत का पैसा है और मैंने खुद के बलबूते पे, कि आप कैसे बोल सकते देखिए इस तरीके के टाइटल से गुस्सा तो आता है, बट आई वुड से कि आई डोंट बिलीव इन डिगिंग गोल्ड, आई वुड रादर डिग डायमंड्स। जब तक तुम्हारे पास एक यॉट और एक आइलैंड ना हो तब तक तो बोलो ही मत, बिकॉज द पीपल आई सिट अराउंड, मैं दिन रात अपने प्रोडक्शन हाउस में ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ बैठती हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा है। सर अगर मुझे गोल्ड डिग करना होता तो मैं डायमंड डिग करती ना, फिर एटलीस्ट आई शुड टॉक अबाउट यॉट एंड एन आइलैंड। सो या इफ यू डोंट I'm हैव दैट sure देन one day- शट अप। नहीं, वन डे यू विल ओन इट, हम वहां पार्टी करेंगे भाई, है कि नहीं? किक ही हमें उसमें आती है ना कि खुद से कमाया हुआ है, मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, अपने को किक ही उसमें आती है। सर दूसरे ने दे दी उसमें क्या, ले लो गाड़ी लेके बैठ जाओ दूसरे की। क्या अगला प्रोजेक्ट कब बना रही है मैं? बात? भाई नवाज के साथ प्रोड्यूस किया है मैडम जी ने, है कि नहीं? जी है ना, आपने जी किया है ना? जी जी जी। वो एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ वाज नवाज, और आप प्रोड्यूस कर रहे ओह हो? गॉड, उनसे तो इतना सीखने को मिलता है ना, मैं उन्हें बस सेट पे बस ऐसे देखती रहती हूँ। लाइक एक्टर इतने कमाल के हैं ना, वो जो इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं, वो लाइक यू गिव अ सीन टू हिम, वो उसे अपना बना लेते हैं, एंड द वे ही डू इट, लाइक वाओ, ही इज अ वाओ पर्सन, ग्रेट एक्टर। पर जब नेक्स्ट प्रोड्यूस करेंगे, मेरे भाई को भी अच्छा लेना, इतने अरे अच्छे सर बहुत काम है उसके पास ऑलरेडी। बहुत है, हाँ? और भाई आपको अच्छा डिस्काउंटेड रेट भी दे देगा, है कि नहीं? क्योंकि दोस्त है अभी। हाँ। सवाल नहीं पैदा नहीं। मैं मानती हूँ ये कि अच्छा पैसे दो। दोस्तों को डिस्काउंट नहीं मांगना चाहिए, और मैं और मांगती भी दोस्तों नहीं। को डिस्काउंट अगर मेरे दोस्त का बिजनेस है तो मैं उसको डबल पैसा दूंगी ना, क्योंकि सब अपने लोग अगर उसको डबल नहीं देंगे तो कौन? अनजानों को अनजान मांगने चाहिए डिस्काउंट, अपने लोग भी उसे लूटने लगेंगे। आई डोंट बिलीव इन दिस सर। स्ट्रिक्ट नो नोज इन फ्रेंडशिप है, क्या है? झूठा ना हो, बस बाकी सही है सब। मतलब फ्रेंडशिप का सबसे पहला गोल होना चाहिए, अगर जो आप फ्रेंडशिप, मतलब वो ऐसी चीज है सर मेरे लिए कि ताउम्र चले, और उसके लिए वो खड़ा रहने वाला मुद्दा होता है।
स्पष्टवादिता हो तो बेहतरीन चीज है कि नहीं है, मतलब मैं उस दौर से आ रहा हूँ जहाँ पे 50 रुपए की चीज के लिए भी मायने रखते थे, तो उस दौर में भी अगर जो किसी ने ये हिम्मत दिखाई कि अपने 50 में से 5 दिए ना, तो याद रहा है आज तक। या मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो झूठा ना होने वाला मुद्दा यहीं पे आके टिकता है कि किसी भी हद तक वो आपके साथ रहेगा, तो फ्रेंडशिप मतलब एक्सट्रीम है मेरे लिए, तो झूठा ना हो, बाकी strict no nos in a relationship. झूठी ना हो। बस बॉटम लाइन आपका। मैं प्यार और दोस्ती बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों में देखती हूँ, तो मुझे लगता है बड़ी चीज़ों से ज़्यादा छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे आप एक पार्टी में गए और आपके पार्टनर के सामने मानिए आपसे ग्लास टूट गया, तो ऐसे में वो आपको ये कह रहा है वो इंसान कि यार क्या बेइज़्ज़ती करा रही हो यार, ये क्या करा दिया? या फिर ये कह रहा है कि चोट नहीं लगी, इतनी सी बात आपको बता देती है कि उस इंसान को आपसे सच में प्यार है कि नहीं। एंड सेकेंडली लाइक मैं भागती हुई आऊँ कोई छोटी-सी बात पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, तो वो मेरे अंदर का एक्साइटमेंट ना किल करे। तो उस वक़्त वो इंसान ये कह रहा है कि अरे! ये कौन-सी एक्साइटेड होने की बात है, इतनी बकवास सी क्यों चिल्ला रही हो? ये बोल रहा है या फिर वो ये बोल रहा है मुझसे ज़्यादा खुश हो रहा है मेरी खुशी के लिए। सो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें क्योंकि आप अपने अंदर किसी इंसान के लिए सारा संसार लेके बैठे हैं और उस इंसान को ये लग रहा है कि आप सारे संसार के बाद आते हैं, तो क्या फ़ायदा? तो मेरे हिसाब से प्यार होने से ज़्यादा प्यार जताना ज़रूरी है। तो जो हर चीज़ में दिखे वो प्यार है। फंडा लेडी का बहुत स्ट्रांग है भाई। मैं सीधा रखती हूँ अपना। ओके, लास्ट जी। one line for these people. समय रैना। Love, he's very sweet, my best friend. अरे बेस्ट फ्रेंड है आपका। He's a good friend and I love spending time around him. सच अ गुड वो गाय। सबको बहुत अच्छी खुशी से रखता है अपने साथ एंड उसके आसपास जितने लोग होते हैं सब बहुत हैप्पी रहते हैं एंड ही इज अ वेरी सेंसिटिव एंड अ नाइस पर्सन द पर्सोना दैट ही हैज ऑनलाइन इज डिफरेंट बट वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत अच्छा इंसान है दोस्तों का दोस्त है वो इसलिए वो अच्छा दोस्त है हाउ नाइस, वो दिखता भी है। हम्म। रेबल किड। मेरी उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं है बट शी लुक्स लाइक अ स्वीट हार्ट सो यस सुनील पाल। उनको बचपन में बहुत देखा है सो आई थिंक गुड कॉमेडियन मेरा दोस्त अंशुमन। अंशुमन इज अच्छा ही a बोला। great actor and a very good friend. हाउ नाइस। Very caring. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने कहा, यू अर्न सो मच ऑफ रिस्पेक्ट इन व्हाट यू डू, यू आर ट्रूली एन अंडरडॉग स्टोरी। आप पटना का नाम रोशन करिए, अलीगढ़ का नाम रोशन करिए, लखनऊ का नाम रोशन करिए, बट इंडिया का नाम रोशन करें। And the beauty of you all being great in what you do is because there's an underlying sense of sensitivity, which is what makes you great performers as well. So thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.